स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल A&M डिजिटल हेल्थ पर। आज हम बात करने वाले हैं टीकाकरण के बारे में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि टीकाकरण सारणी। इस वीडियो में हम बच्चों के टीकाकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टीकाकरण क्या है। बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय की स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए निर्धारित टीकाकरण आवश्यक है। अब हम बात करते हैं टीकाकरण से बच्चों में किन किन रोगों से सुरक्षा संभव है। भारत में ऐसे 6 गंभीर संक्रामक रोग हैं जो प्रतिदिन हजारों बच्चों की जान ले लेते हैं या उन्हें अपंग बना देते हैं। ये रोग निम्न हैं: खसरा, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग, गलघोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी। इन सभी रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण आवश्यक है। इन सभी के साथ गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण करवाना आवश्यक है। अब हम देखते हैं बच्चों को टीके कब कब लगाने और लगवाने चाहिए। भारत में बीमारियों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निम्न राष्ट्रीय टीकाकरण सूची तैयार की है, जिसके अनुसार समय समय पर टीके लगवाने चाहिए। टीकाकरण सारणी को जानने से पहले हम जानते हैं टीके लगाने के लिए सुई की विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी होती। इन जनरल टीका लगाने के लिए सुई की 3 स्थितियां होती हैं: इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। इंट्राडर्मल में सुई को त्वचा में ही लगाया जाता है और सबक्यूटेनियस में उपत्वचा में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर मैकुलर मीन्स सुई मांसपेशी में लगाई जाती है। इन्हीं के आधार पर आगे हम जानेंगे कौन सा टीका कहाँ लगाया जाए। तो चलिए शुरू करें। अब हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टीकाकरण सारणी। टीकों की जानकारी जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाते हैं और उनके दिए जाने की उम्र और खुराकों की संख्या, साथ साथ टीका दिए जाने की जगह व रूट भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कौन कौन सा होता है। सबसे पहले टीटी फर्स्ट। यह टीका गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में लगाया जाता है और अधिकतम इसे गर्भधारण होने से जितना जल्दी संभव हो सके लगवाना चाहिए। इसकी खुराक होती है 0.5 ml और यह ऊपरी बाह की मांसपेशी में लगाया जाता है। देन सेकंड आता है TT2। यह टीका TT1 लगाने के 4 सप्ताह के बाद लगाया जाता है और इसकी मात्रा भी 0.5 ml होती है और इसे भी ऊपरी बाह की मांसपेशी में लगाया जाता है। इसके पश्चात TT बूस्टर। यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों में टीटी की 2 खुराक ली गई हो तो टीटी बूस्टर लगाया जाता है और इसकी खुराक भी 0.5 ml होती। इसे भी ऊपरी बाह के मांसपेशी में लगाया जाता है। तो यह टीकाकरण शेड्यूल गर्भवती महिलाओं यानी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नवजात शिशुओं के लिए। नवजात शिशुओं के लिए जो टीकाकरण शेड्यूल इस प्रकार है। सबसे पहले BCG। यह टीका जन्म के तुरंत बाद या अधिकतम 1 वर्ष की उम्र तक लगाया जाता है। यह इंट्राडर्मल है यानी कि इसे त्वचा में लगाया। देन इसके बाद सेकंड हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। यह जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है और इसे अधिकतम हम 24 घंटे के अंदर लगवा सकते हैं। इसकी 0.5 ml डोज लगाई जाती है और इसे बच्चों के मध्य जांघ के बाहरी हिस्से की मांसपेशी में लगाया जाता है। उसके बाद आता है OPV 0 यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। यह जन्म के तुरंत बाद पिलाई जाती है और इसे अधिकतम हम 15 दिनों के अंदर पिला सकते हैं। इसकी 2 बूंदें पिलाई जाती है। यह ओरली यानी मुंह से पिलाई जाती है। उसके बाद है OPV फर्स्ट डोज। यह जन्म के 6 सप्ताह के अंदर पिलाई जाती है और अधिकतम 5 वर्ष की उम्र तक पिलाई जा सकती है। इसकी डोज भी 2 बूंद होती है और इसे ओरली यानी मुंह से ही पिलाया जाता है। देन OPV सेकंड। यह जन्म के 10 सप्ताह तक या अधिकतम 5 वर्ष की उम्र तक पिलाई जाती है और इसकी डोज 2 बूंदें रहती है और इसको मुंह में यानी ओरली पिलाया जाता है। देन OPV थर्ड। इसे जन्म के 14 सप्ताह पूरे होने पर पिलाया जाता है और अधिकतम 5 वर्ष की उम्र तक पिला सकते हैं और इसकी खुराक 2 बूंदें होती है। इसे भी ओरली यानी मुंह से पिलाया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टीके के बारे में, जो है पेंटावेलेंट। इसकी भी 3 डोज होती है। तो पेंटावेलेंट फर्स्ट डोज 6 सप्ताह पूरे होने पर लगाई जाती है और अधिकतम 1 वर्ष की उम्र तक लगा सकते हैं और इसकी भी मात्रा 0.5 ml होती है और इसे बाएं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से की मांसपेशी में लगाया जाता है। देन पेंटावेलेंट सेकेंड डोज यह 10 सप्ताह पूरे होने पर लगाया जाता है और इसकी भी डोज 0.5 ml होती है। इसे भी सेम बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से की मांसपेशी में लगाया जाता है। सिमिलरली पेंटावेलेंट डोज थर्ड। इसे 14 सप्ताह पूरे होने पर लगाया जाता है और अधिकतम 1 वर्ष की उम्र तक लगा सकते हैं। इसकी भी खुराक 0.5 ml होती है। इसे बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से की मांसपेशी में लगाया जाता है। इस सारणी में हमने
जाना BCG, हेपेटाइटिस, OPV और पेंटावेलेंट के बारे में। अब हम देखते हैं रिएक्शन IPV। यह एक निष्क्रिय पोलियो टीका है जिसे फिलहाल निष्क्रिय कर दिया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट है रोटावायरस। इसे भी जहाँ यानी जिस राज्य में लागू हो वहीं लगाया जाता है। सिमिलरली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी PCV, इसे भी जहाँ लागू हो वहीं राज्य में लगाया जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजल्स रूबेला की यानी MR की फर्स्ट डोज 9 माह से 12 माह के बीच लगाई जाती है और अधिकतम 5 वर्ष की उम्र तक लगा सकते हैं। इसकी खुराक 0.5 ml रहती है और इसे दाईं ऊपरी बाह की उपत्वचा में लगाया जाता है। और नेक्स्ट टीका है जापानीज एन्सेफेलाइटिस फर्स्ट। और इस टीके को जिस राज्य में लागू हो वहीं लगाया जाता है और इस टीके को 9 से 12 माह के बीच या अधिकतम 15 वर्ष की आयु तक लगा सकते हैं। इसकी खुराक भी 0.5 ml रहती है और इसे बाईं ऊपरी बाह की उपत्वचा में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन E। यह एक ओरल सिरप है। इसे 9 माह पर पिलाया जाता है और अधिकतम 5 वर्ष की उम्र तक पिलाया जा सकता है। इसकी खुराक 1 ml होती है और इसे ओरली यानी मुंह से ही पिलाया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों के टीकाकरण के बारे में। बच्चों के टीकाकरण में सबसे पहले आता है DPT बूस्टर 1। यह 16 से 24 माह में लगाया जाता है और अधिकतम 7 वर्ष की उम्र तक लगा सकते हैं। खुराक इसकी रहती है 0.5 ml और इसे बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से की मांसपेशी में लगाया जाता है। देन उसके बाद आता है मीजल्स रूबेला सेकेंड डोज यानी MR सेकेंड डोज। इसे भी 16 से 24 महीने में लगाया जाता है और अधिकतम 5 वर्ष की उम्र तक लगा सकते हैं। इसकी खुराक भी 0.5 ml रहती है और इसे दाईं ऊपरी बाह के त्वचा में लगाया जाता है। उसके बाद है OPV बूस्टर डोज यानी ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर डोज। इसे 16 से 24 महीने में पिलाया जाता है और अधिकतम 5 वर्ष की उम्र तक पिला सकते हैं और इसकी खुराक 2 बूंद रहती है और इसे ओरली यानी मुंह से पिलाया जाता है। देन हम बात करते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस डोज सेकेंड। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यह टीका हर जगह नहीं लगाया जाता, इसे जहां लागू हो वहीं लगाया जाता है। देन सेकेंड विटामिन A की नेक्स्ट डोज। इसे 16 माह पर और उसके बाद प्रत्येक 6 माह पर एक खुराक पिलाई जाती है। यानी इसकी सेकंड डोज की शुरुआत होती है और 9 खुराक तक पिलाई जाती है। सेकंड डोज की शुरुआत 16 माह पर होती है और उसके प्रत्येक 6 माह पर उसकी नेक्स्ट खुराक पिलाई जाती है। इसे अधिकतम 5 वर्ष की उम्र तक पिला सकते हैं। इसकी खुराक 2 ml होती है और इसे ओरली यानी मुंह से ही पिलाया जाता है। देन नेक्स्ट टीका है DPT बूस्टर डोज सेकेंड। इसे लगाने की उचित आयु 5 से 6 वर्ष है और इसे अधिकतम 7 वर्ष की उम्र तक लगाया जा सकता है। इसकी खुराक भी 0.5 ml रहती है और इसे ऊपरी बाह की मांसपेशी में लगाया जाता है। देन नेक्स्ट वैक्सीन है TT। इसे लगाने की उचित उम्र 10 वर्ष से 16 वर्ष है और इसे अधिकतम 16 वर्ष की उम्र तक लगाया जा सकता है। इसकी खुराक भी 0.5 ml रहती है। इसे ऊपरी बाह की मांसपेशी में लगाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बारे में, नवजात शिशुओं के टीकाकरण के शेड्यूल के बारे में और बच्चों के टीकाकरण के शेड्यूल के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई। इसी तरह की जानकारी के लिए ANM डिजिटल हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।